वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। कल बाबा जी बता रहे थे कि जो जीवन विद्या है ये अभी तक जो भी चल रहा था उससे कुछ हटके है। तो बाबा जी यहाँ दो जो दर्शन थे उनका बार बार विवरण दे रहे हैं, विज्ञानवाद या भौतिकवाद और दूसरा था आदर्शवाद। बाबा जी कह रहे कि ये दोनों से अलग है। क्योंकि इसका नाम मध्यस्थ दर्शन है तो कुछ लोगों को लगा कि शायद ये दोनों को मिला के इनका बीच का कुछ बनाया गया है। बाबा जी जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि चाहे वो आदर्शवाद था या ये भौतिकवाद या विज्ञानवाद था, दोनों में जो व्यक्ति है वो व्यक्तिवादी हो गया, केवल अपने बारे में सोच रहा है, शरीर को ही जीवन मानकर वो सारे क्रियाकलाप कर रहा है। सुख क्या है उसकी तलाश में है। जिनको सुख समझ रहा है या जिनको सुख का माध्यम समझ रहा है उनसे सुख मिला नहीं, ये करके देख लिया। इसने अध्यात्मवाद में भी यानी भक्ति विरक्ति में भी रह के देख लिया, उसने भौतिकवाद यानी सुविधा संग्रह में भी जी कर देख लिया। तो दोनों से पार तो वो पाया नहीं है, अर्थात वो समाधानित नहीं हुआ है। ये जो पीछे परंपराएं चली आ रही थी, इनको परंपरा कहना भी ठीक है या नहीं है ये भी अभी डाउटफुल है, क्लियर नहीं है। एक मिनट में दरवाजे बंद करके पीछे सो रहा था। तो इन्हीं उलझनों में व्यक्ति सब प्रकार के कार्य करके देख चुका है, भक्ति वृत्ति भी करके देख ली है, सुविधा संग्रह करके भी देख लिया है, लेकिन अभी तक तो जो उसकी प्यास थी सुख पाने की, उसकी जो चाहना थी वो पूरी नहीं हुई है। तो बाबा जी दर्शन को रखते हैं और दर्शन को रखते हुए वो समझा रहे हैं कि इसको मैं समझ गया हूं, मैंने इस तरीके से जीकर देख लिया है। बाबा जी को जो अनुभव हुआ वो सारा अनुभव बाबा जी ने अपने वांग में, ये जो दर्शन की किताबें हैं इनमें लिख दिया है। और बाबा जी इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि गृहस्थी में जीता हुआ आदमी, संसार में जीता हुआ आदमी कि भक्ति विरक्ति की तरफ, समाधि की तरफ हर आदमी नहीं जा सकता। अभी तक क्या माना जाता था कि कोई एक आदमी होगा जो सबको तार देगा। तो बाबा जी कह रहे कि नहीं, सबकी तरने की जिम्मेदारी अपनी अपनी है। सबको अपने परिश्रम से ही पार उतरना है, सबको अपना अपना देखना है। सब समझदार हो गए तभी ये जो संसार है, ये धरती, ये अखंड राष्ट्र के रूप में, अखंड समाज के रूप में, सार्वभौम व्यवस्था के रूप में प्रतिष्ठित हो पाए। बाबा जी बता रहे हैं कि अध्ययन के पश्चात समझदारी होगी, समझदारी होगी तो ईमानदारी होगी, ईमानदारी से फिर जिम्मेदारी, और जब जिम्मेदारी से आदमी व्यवस्था में भागीदारी करेगा तो उस अस्तित्व को ही प्रकट करेगा। अब आगे पढ़ रहे हैं इसमें पेज नंबर 40। इससे पहले की दो लाइनें हम पढ़ रहे हैं। समझदारी की परंपरा अध्यवसायी विधि से ही हो सकती है, यानी अध्ययन के द्वारा ही समझदारी की परंपरा होगी। जीने की कला परिवार विधि से, समाज विधि से, व्यवस्था विधि से हो पाती है।
जो जीने की कला है, यानी जीना कैसे है, यानी मानवीयतापूर्ण आचरण, ये कहाँ पर होगा? ये परिवार में, समाज में, व्यवस्था में होगा। और कैसे होगा? समझदारी पूर्वक, अर्थात अध्ययन पूर्वक। इसी प्रकार मैं भी अपने जीने की कला को समझदारी के आधार पर ही पाया। यानी बाबा जी जिस तरीके से जीते थे, जिस तरीके से वो अपने अनुभव का प्रमाण देते थे, तो बाबा जी कह रहे हैं कि जो मेरा आचरण है, जो मेरा व्यवहार है, ये सब समझदारी के कारण ही है। समझदारी से जो जीने की कला आती है वह निश्चित रूप से समाधान व व्यवस्था के रूप में जीना है। यानी अगर मैं समझदारी के साथ जीता हूँ तो वो मैं समाधान के साथ जीता हूँ और व्यवस्था में जीता हूँ। जब हम प्रकृति की 4 अवस्थाओं के बारे में जांच रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे, तो हम पा रहे थे कि मानव को छोड़कर बाकी 3 अवस्थाएं संतुलन में है, व्यवस्था में है। व्यवस्था का मतलब है वो पहचानने और निर्वाह करने की क्रिया को कर रही थी। जानना मानना तो उनमें होता ही नहीं है, लेकिन पहचान कर निर्वाह वो कर पा रहे थे। मानव पहचान कर भी निर्वाह नहीं कर पा रहा है। ना तो वो इन तीनों अवस्थाओं के साथ अपने संबंध को समझ पा रहा है, और संबंध को नहीं समझ पा रहा है तो उपयोगिता पूर्वकता को नहीं समझ पा रहा है। अब हो क्या रहा है? मानव भ्रमित अवस्था में है, और भ्रम से वो ये जो अव्यवस्था है इसको और भी ज्यादा फैलाता जा रहा है। आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 40, पहला पैरा। न्याय प्रमाणित हुए बिना आदमी सामाजिक होता नहीं, और न्याय विहीन आदमी समुदाय बनाकर कभी भी वाद विवाद विहीन नहीं हो सकता। ऐसे समुदाय में द्रोह विद्रोह, संघर्ष और युद्ध होता ही है, शोषण होता ही है, और वाद विवाद, द्रोह विद्रोह, संघर्ष, शोषण होते हुए मानव सामाजिक बन गया, ऐसा कैसे मान लिया जाए? यदि समुदायों में संघर्ष को ठीक माना जाए तो बाद में हर व्यक्ति युद्ध करे, मरे, मारे, ऐसा भी हो सकता है। उसके लिए छूट होना चाहिए। उसको क्यों बांध रखा है, तो इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसको हम ठीक से हृदयंगम करते हैं तब देखते हैं कि हम अभी तक जो किए उसमें हम पार नहीं पा सके, तो हम सोचने के लिए तैयार हो गए। यह मानव का स्वभाव सहज है कि मानव सोचता ही है। हर व्यक्ति सोच सकता है, शोध कर सकता है। अपने शोध से स्वयं तृप्त होना भी आवश्यक है, दूसरों की तृप्ति का स्रोत बनना भी आवश्यक है। तो बाबा जी बता रहे हैं कि जब तक मानव सामाजिक नहीं होगा तब तक समाधान नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हालांकि अभी तक जितने भी प्रयास किए गए वो सब मानव को सामाजिक बनाने के लिए किए, मानव का दुख दूर करने के लिए किए, मानव को पाप मुक्त करने के लिए किए, लेकिन मानव पाप, दुख, इन सबसे मुक्त हो गया, इसका कोई प्रमाण मिला नहीं। तो क्या बता रहे हैं कि जब तक न्याय प्रमाणित नहीं होगा तब तक आदमी सामाजिक नहीं होता। और न्याय विहीन अगर आदमी कोई समुदाय बनाकर रहता भी है तो वो वाद विवाद, कलेश के बिना नहीं हो सकता। यानी समझदारी के बिना, न्याय प्रमाणित किए बिना अगर हम किसी समाज में भी रहते हैं तब भी वहां वाद विवाद तो होना ही। आज ये जो वाद विवाद है होता तो एक डिबेट से शुरू है, लेकिन जो अंतिम इसका रूप है वो युद्ध ही होता है। तो जब आदमी कह रहा है कि मैं समुदाय में रह रहा हूं, तो समुदाय और अन्य समुदाय के बीच में प्रेम नहीं है, वहां क्लेश भी है। यहाँ तक कि एक समुदाय में भी
क्लेश ही है, क्योंकि वहाँ भी वाद विवाद है। नियम है, सब नियमों को मानेंगे, नियमों के अनुसार कार्य करेंगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उनमें से कुछ नियम किसी को अच्छे लगते हैं, कुछ बुरे लगते हैं। ऐसे समुदाय में द्रोह विद्रोह, संघर्ष और युद्ध होता ही है। कैसे समुदाय की बात कर रहे हैं? अभी कह रहा था ना कि न्याय विहीन, तो न्याय विहीन जो समुदाय होगा, जिसमें न्याय नहीं हो रहा है, वहां वाद विवाद होगा, वाद विवाद से ही द्रोह विद्रोह, फिर आपस में संघर्ष, और उसके बाद युद्ध होना ही है, शोषण होता ही है। वाद विवाद, द्रोह विद्रोह, संघर्ष, शोषण होते हुए आदमी सामाजिक कैसे बन सकता है, इसको जांच लो। सामाजिक का अर्थ है कि सबकी सोच एक जैसी, सब मिलजुल कर रहे। तो जब लोगों में वाद विवाद है, द्रोह विद्रोह है, तो बाबा जी यही पूछ रहे हैं कि आदमी सामाजिक हुआ कैसे हुआ? यदि समुदाय में संघर्ष को ठीक माना जाए, कोई समुदाय मानता है कि यह संघर्ष होगा, हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो हो रहा है वो संघर्ष ही हो रहा है, और अगर समुदाय मानता है कि ये संघर्ष ठीक है, तो देखो कितने सलीके से बाबा जी समझा रहे हैं कि अगर हमारे समुदाय में संघर्ष होगा तो उसके बाद क्या होगा। अगर हम संघर्ष को ठीक माने, हम संघर्ष को ठीक मानेंगे तो क्या होगा, हर व्यक्ति युद्ध करे, मरे मारे, ऐसा भी हो सकता है। ये लगभग 20 साल 30 साल पहले बाबा जी ने पुस्तक लिखी है, और उसमें क्लियर कर दिया गया है। उनकी दिव्य दृष्टि देखिए, वो कह रहे हैं कि जब समुदायों में संघर्ष होगा और मारना, एक दूसरे का शोषण करना, अगर ये सही होगा, इसको समुदाय ने सही ठहरा दिया, तो हर आदमी दूसरे आदमी के खून का प्यासा हो जाएगा, हर व्यक्ति युद्ध करेगा, हर व्यक्ति मारेगा और मरेगा। इसके लिए छूट होना चाहिए। क्यों बांध रखते हैं कि जब संघर्ष करना ही है और संघर्ष सही है तो दे दो आदमी को आजादी, लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे, मर लेंगे, मार लेंगे, क्यों बांध रखा है? तो इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हम तो इसको हम ठीक से हृदयंगम करते हैं। बाबा जी कहते हैं कि जब मैं इसको मन से सोचता हूँ, हृदयंगम का मतलब है उसको सोचना, उस पर विचार करना, तब देखते हैं कि हम अभी तक जो किए उसमें हम पार नहीं पा सके। यानी मानव ने सुख की चाहना में अब तक जो भी क्रियाकलाप किए उनसे सुख तो मिला नहीं, यानी वो पार नहीं कर पाए, पार नहीं कर पाए। पर हम सोचने के लिए तैयार हो गए। बाबा जी अपनी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि इन सब चीजों को मैंने देखा, सब पर विचार किया, लेकिन पार नहीं कर पाया। तो हम सोचने के लिए तैयार हो गए। पर क्या आया कि यह मानव का स्वभाव सहज है कि मानव सोचता है, हर मानव सोचता है। हर मानव सोचता है तो क्या सोचता है? केवल सुख। क्या सोचता है? सुख। और सुख को क्या मान लिया? सुख कहाँ से मिलेगा? सुविधा संग्रह से। हर व्यक्ति सोच सकता है। तो अब हमारे पास है कि सुविधा संग्रह हमने करके देख लिया, भक्ति विरक्ति हमने करके देख लिया, तो अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम शोध करें। हर व्यक्ति शोध कर सकता है, जिसे बाबा जी ने शोध किया, अनुसंधान किया। कौन सा अनुसंधान किया? आदमी सुख धर्मी है, वो निरंतर सुखी कैसे रह सकता है, इसके लिए बाबा जी ने शोध किया। जब बाबा जी ने शोध किया तो ये दर्शन निकल कर आया। तो बाबा जी कह रहे हैं कि मैंने शोध किया, शोध के उपरांत अपने शोध को स्वयं तृप्त होना आवश्यक है। यानी जो मैंने शोध किया है उससे मैं खुद तृप्त हूँ। मैं स्वीकार कर पा रहा हूँ कि जिस उद्देश्य के साथ मैंने ये शोध किया था, ये धारणा ध्यान समाधि की थी, उस उद्देश्य को मैं पूरा कर पाया। यानी मैं समझ पाया, मैं तृप्त हो पाया और दूसरों को भी तृप्त कर पाया। यह बाबा जी क्या बता रहे हैं कि जीना किस में है? सहस्तित्व में। खाली एक के तृप्त होने से बात नहीं बनेगी, तृप्त तो सबको ही होना पड़ेगा।
सबके तृप्त होने से ही बात बनेगी। दूसरों की तृप्ति का स्रोत बनना भी जरूरी है, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना सुख है, अपना अपना अभी प्रिय हित लाभ में जुड़ा है, प्रिय हित लाभ से क्रियाकलाप कर रहा है, प्रिय हित लाभ से आस्वादन और तुलन कर रहा है। तो भी प्रिय हित लाभ से वो तुलन दृष्टि में है। सबकी रुचि अलग अलग है, तो सबका सुख अलग अलग ही भासता है। और होता क्या है कि एक आदमी संतुष्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ बाबा जी क्या कह रहे हैं कि स्वयं भी संतुष्ट होगा और सामने वाला भी, यानी और लोग भी संतुष्ट होंगे, और ये संपूर्ण मानव जाति पर एक समान कार्य करेगा। तो ऐसा शोध बाबा जी ने किया, और वो कह भी रहे हैं कि जिसको और शोध करना है वो करके देख लिया। मैंने कर लिया, मैं तृप्त हूँ, जो मेरे साथ आए वो तृप्त है, यानी परस्परता में तृप्ति है। जबकि कितने भी शोध कर लो, अब तक जितने भी शोध हुए उसमें एक दो या एक हिस्सा या एक पक्ष, एक समुदाय तो तृप्त हो गया, बाकी तृप्त नहीं हुए, बाकी में कंफ्लिक्ट बना ही रहा। यहां से शुरू करने के लिए क्या किया जाए? तो पहला मुद्दा, समझदारी सहज शिक्षा संस्कार विधि से सर्वसुलभ हो जाए। भाई अब करना क्या है? बाबा जी ने तो दर्शन दे दिया, तीनों ज्ञान के बारे में बता दिया, तो अब हम आगे क्या करें? तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि जो समझदारी है इसको शिक्षा संस्कार विधि से सब तक पहुंचाया जाए, इसकी सुलभता की जाए, सुलभता का सर्वसुलभ हो, यानी सब ये सबके अध्ययन में ही, सबकी पढ़ाई में इसको डाल दो। ये जीवन विद्या, ये जीवन दर्शन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान अगर हमारी शिक्षा का अंग होगा, हम जो नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस के साथ अगर जीवन विद्या भी पढ़े तो संतुलन बना रहेगा, आदमी संबंधों के साथ मूल्यों के साथ जी पाएगा। अभी क्या चल रहा है? अभी केवल एक ही कार्यक्रम चल रहा है, और वो क्या कार्यक्रम है? रोजगार। कुछ को लगता है कि मैं डिग्री से रोजगार ले लूंगा, किसी को डिप्लोमा से, किसी को मास्टर से, किसी को लग रहा है कि मैं कोई स्किल सीख लूँ, मैं फ्रिज एसी ठीक करना सीख लूँ, मैं गाड़ियाँ ठीक करना सीख लूँ, तो इसी से मुझे रोजगार मिल जाएगा। और ये सारी शिक्षा है किस लिए? इस रोजगार के लिए, इस पेट को भरने के लिए। ये जो भगवान ने एक टंकी लगा दी है पेट के रूप में, इसको भरने के लिए ही ये सारी व्यवस्था है। तो पहला मुद्दा जो आता है, करना क्या है? तो बाबा जी कह रहे हैं कि इसको शिक्षा संस्कार में लाना है। समझदारी के साथ जीने की कला को अपनाया जाए, यानी पढ़कर जो समझदार हो रहा है, अनुभव पूर्वक उसको अपने व्यवहार में लेकर आओ। सोनू, सोनू बेटा, दूध कर दे बेटा मेरा। जीने की कला में धरती, जल व वायु के साथ कैसा दिया जाए? अब देखो, जीने की कला कहाँ तक कह रहे हैं बाबा जी? जीने की कला ये नहीं कह रहे कि मानव के साथ कैसे दिए। मानव किन किन आयामों में जीता है, उन सभी आयामों को देखा। अगर मैं एक मानव हूँ तो मैं अपने आप को एक मिनट के लिए सोचता हूँ कि मैं किन किन आयामों में जीता हूँ। तो मैं स्वयं के साथ जीता हूँ, मैं परिवार के साथ जीता हूँ, मैं समाज के साथ जीता हूँ। यहाँ तक मानव का जो संबंध था, अंतरराष्ट्र तक भी, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र तक भी जो मानव का संबंध मानव के साथ, लेकिन मानव का एक संबंध और है जो प्रकृति के साथ है, जहां पर वो समझ के साथ जी पाएगा। तो बाबा जी यही कह रहे हैं कि जीने की कला में धरती, जल और वायु के साथ कैसे जिया जाए, वनस्पति के साथ यानी प्राणावस्था के साथ कैसा जिया जाए, पशु संसार यानी जीवावस्था के साथ कैसा जिया जाए, और मानव के साथ कैसा जिए जाए, इस पर बात बाबा जी कर रहे हैं। इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो जीव चेतना से मानव चेतना में जो टर्न है, उसमें सारी चीजें हैं, यानी मानव के साथ कैसे जिएगा, और मानव उसके अतिरिक्त जो तीन अवस्थाएं हैं, पदार्थ अवस्था,
प्राणावस्था और जीवावस्था, उनके साथ वो किस प्रकार जी पाए, और जीना भी कैसे है, न्याय के साथ। तो यहाँ जीना है और न्याय के साथ जीना है, न्याय के साथ जीकर न्याय को प्रमाणित करना है। ये सब कैसे होगा, मानव के आचरण से होगा, समझने से होगा। और समझदारी कब आएगी, जब ये सारे ज्ञान, ये सारी शिक्षा हमारी जो डेली रूटीन की शिक्षा है, स्कूली शिक्षा है, उसमें शामिल हो जाए। इसके लिए दिल्ली में प्रयास किया गया, जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में इसकी तारीफ हुई, और वो प्रयास था हैप्पीनेस। हैप्पीनेस में मानव मूल्यों के साथ कैसे जिया जाए, कौन कौन से मूल्य हैं, इन मूल्यों के साथ कैसे जीना है, ये हैप्पीनेस की क्लास में बताया गया है। तो यानी जीने की कला को शिक्षा में शामिल कर दिया गया। क्यों जीना, कैसे जीना है, ये स्पष्ट करा दिया गया। तो क्या होगा, मानव समझदार, जिम्मेदार होगा। वो जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करने की जो क्रिया है, उसको पूरा कर पाएगा। और एक चीज तुम्हारे सामने बेटा क्लियर कर दूं, जिसको ये लगता है कि ये रास्ता आसान है। आज मानव जीवन में अगर हम कोई प्रयोग करते हैं, मानव जाति के लिए अगर हम कोई प्रयोग करते हैं, तो उसका फल परिणाम आने में 10 से 15 साल लगते हैं। ये जो बदमाशी बढ़ रही है, ये जो बहनों के साथ अत्याचार बढ़ रहा है, ये जो माता पिता के बीच संतान का जो संबंध जहरीला होता जा रहा है, ये एकदम से नहीं। ये लगभग 35 साल पहले जब टीवी आया था, ये आधुनिकता आई थी, विज्ञान विवाद आया था, तब से एक एक कदम बढ़कर आज हम इस दरवाजे पर आकर खड़े हैं। तो जब हम ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, संवेदनशीलता से संज्ञानशीलता की तरफ बढ़ रहे हैं, विज्ञानवाद और अस्तित्ववाद से जब हम सह अस्तित्ववाद की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसको ये मत सोचना कि ये 2-4 साल 5 साल की यात्रा है। हमारा प्रयास तो यही है कि हम इसी जीवन में जागृति को प्राप्त करें, और जागृति होगी ये भी निश्चित है, क्योंकि हर आदमी के जीवन में सुखी होने की जो चाहत है, ये उसे मजबूर करेगी जागृत होने के लिए। क्योंकि वो जिन चीजों से, जिन सुविधाओं से, जिस ज्ञान से वो सुख पाना चाहता था, वो तो उसे मिला नहीं। तो इसको अब अपनाकर देखा जा रहा है, और इसमें लोग सफल हो रहे हैं। मैं जब जीवन विद्या के से जुड़े लोगों को देखता हूँ, तो उनके चेहरों पर मैं वो निरंतर सुख वाली खुशी देख पा रहा हूँ, वो जो समझकर जीने वाली खुशी थी मैं देख पा रहा हूँ, वो संपूर्ण पृथ्वी के मानवों को अपना भाई बंधु समझकर जीने की जो सोच थी, उनको देख पा रहा हूँ। आप किसी भी एक आदमी के व्यवहार पे न जाए। मैं भी जीवन विद्या से जुड़ा हूँ, हमारे और भी साथी जुड़े हैं, प्रिंसिपल सर जुड़े हुए, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप इनके व्यवहार को जागृत मानव का व्यवहार अभी ना समझें, क्योंकि जो हमसे 20 साल पहले, 30 साल पहले जुड़े थे, वो भी हमें अपना भाई ही समझते हैं। वो भी आज तक 20 साल की मेहनत के बाद भी अपने आप को एक विद्यार्थी ही समझते हैं। बस फर्क इतना है कि हमारा अभी एडमिशन हुआ है और वो अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे सतत वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वो और ज्यादा स्पष्टीकरण उनकी बातों में, उनके रहने में, उनके व्यवहार में, उनके कार्य करने के तरीके में वो दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ एक ये देखें कि नॉर्मली आज 4 साल के बच्चे को प्री प्राइमरी क्लास में स्कूल में डाल दिया जाता है, और जब वो ग्रेजुएशन करता है तो उसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है।
19 साल को अगर हम इस 4 साल में घटा दें तो ग्रेजुएशन करने में हमारे को 15 साल लगते हैं। 15 साल कंटिन्यू लगातार पढ़ने के बाद हमें क्या मिल रहा है? हम देख पा रहे हैं कि 15 साल के अध्ययन के बाद मेरा सुख, माई लाइफ, माई चॉइस, माई स्टाइल की तरफ बढ़ रहा है। मैं कमा रहा हूं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। परिवार में भी कौन? पति, पत्नी और बच्चा। व्यक्तिवादिता की तरफ बढ़ रहे हैं। आज मैं समाज में कुछ ऐसे लोगों को देख रहा हूं, देखता हूं, देख पाता हूं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि पड़ोस में चाहे कुछ भी होता रहे, घर से बाहर नहीं निकलते, असंवेदनशील हो गए हैं। और जब उनके साथ कुछ होता है तो उम्मीद में रहते कि पड़ोस वाला कोई आएगा, मेरी बचाव करेगा, मेरे सुख दुख में शामिल होगा। इस प्रकार का व्यवहार हर सोसाइटी में, हर तबके में, हर धर्म के लोगों के साथ हो रहा है। क्यों? व्यक्तिवादिता। वो समाज में उसको रहना आया ही नहीं। अकेलेपन ने उसको इतना अकेला कर दिया कि दुख सुख में उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि अध्ययन यानी जो नॉर्मल शिक्षा है, इसके साथ जीने की कला भी डाली जाए। चारों अवस्थाओं के साथ संतुलन में कैसे जिया जाए, ये भी सिखाया जाए। इसमें से किसी एक को नहीं छोड़ना है, सबके साथ जीना है, यानी चारों अवस्थाओं के साथ जीना है। हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है। यह दावा हर मानव करता ही है। हर व्यक्ति के पास अपना अनुभव है। बाबा जी कह रहे हैं कि जब हर व्यक्ति समझ सकता है तो हर व्यक्ति जागृत हो सकता है। जब जागृत हो सकता है तो हर व्यक्ति को अनुभव होगा। जब हर व्यक्ति को अनुभव होगा तो वो हर व्यक्ति अपने अनुभव को प्रमाणित करेगा, अपने कार्य के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। और व्यक्ति समय समय पर अपना मूल्यांकन कर पाएगा। आप भी अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। 1 महीने पहले आपकी स्थिति क्या थी और आज आपकी स्थिति क्या है? आपकी समझने की शक्ति, आपकी इच्छाएं, मनोरंजन का साधन जो आपका पहले था वो, आपका बातचीत करने का तरीका, आपका गुस्सा, मम्मी पापा के साथ आपका संबंध, इसका मूल्यांकन आप कर सकते हैं कि 2 महीने पहले, 3 महीने पहले कैसा था, अब कैसा है। 1 महीने पहले कैसा था, अब कैसा है। तो हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है। यह दावा हर मानव करता ही है कि मैं मूल्यांकन करता हूँ, मैं समझता हूँ। हर मानव में दावा करने की यह प्रवृत्ति सहज है। थोपा हुआ किसी को स्वीकार नहीं होता। हर व्यक्ति में यह मूल रूप से है, उत्साह है, स्वयं स्फूर्त है। अगर हम किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ थोप दे तुम्हें ये करना है तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो स्वयं में जीना चाहता है, स्वयं के साथ जीना चाहता है, अपना स्वयं का मूल्यांकन और मूल्यांकन करना चाहता है। इतना सहज स्रोत होते हुए भी हम कैसे अपेक्षा कर लिए कि हम दूसरों को तारूंगा। बाबा जी क्या कह रहे हैं? हर व्यक्ति समझ सकता है, हर व्यक्ति मूल्यों के साथ जी सकता है, हर व्यक्ति मूल्यांकन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि किसी चीज को मुझ पर थोपा जाए। जब कोई व्यक्ति चाहता ही नहीं कि कोई चीज मुझ पर थोपी जाए तो एक व्यक्ति समझदार होने के बाद सबको कैसे तार सकता है, इसको देख सकते हैं। क्योंकि आज व्यक्ति समझना नहीं चाहता, समझाना चाहता। तो बाबा जी कैसे कह रहे कि मैं तो नहीं कहता कि मैं सबको तार दूंगा। यह एक आश्चर्यजनक घटना है और इसमें हम सभी आस्था रखते हैं, यानी सभी आस्था रखते हैं। सभी को लगता है कि कोई आएगा जो हमारा बेड़ा पार करेगा, हमें इस भवसागर से मुक्ति दिलाएगा।
धर्मों में, ग्रंथों में भी कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होगी, खुद भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के श्लोक में कहा है। आपने महाभारत देखी होगी, तो जब महाभारत की नंबरिंग शुरू होती है, इंट्रोडक्शन शुरू होता है, उसमें एक गीत आता है, अदश्री महाभारत कथा, और उससे पहले एक वो श्लोक आता है, यथा यथा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य। इस टाइप का एक श्लोक जो आ रहा है, वो बता रहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म की रक्षा के लिए भगवान पैदा होंगे। और यही हम मान रहे हैं, इसी के सहारे जी रहे। इसी को आस्था कहा गया है। ये सोचना कि आश्वासन के ऊपर आस्था करना है या प्रमाणों के ऊपर, प्रमाणों के आधार पर विश्वास करना है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जो आश्वासन दिए कि भगवान आएगा, या तो इस पर विश्वास कर ले, या जो एक समझदार मानव जी कर दिखा रहा है, समाधान, समृद्धि, अभय और सहस्तित्व को प्रमाणित कर रहा है, या उसके अनुसार। या तो तुम मानवीयता आचरण के साथ जी लो, या भगवान के विश्वासों से बैठे रहो, वो तुम्हारे हाथ में। तुम मुझे आरंभिक काल से जैसे ही प्रवृत्ति हुई, प्रमाणों के आधार पर विश्वास करने के लिए हमारा विचार हुआ। मुझे भी कहा जाता था कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ये बात मान लो। वेद सत्य है, वेद भगवान या देवताओं द्वारा लिखी गई किताबें उन्होंने लिखा, इतना मुझे भी समझाया गया। मुझे भी कहा गया कि तुम इन पर विश्वास कर लो, लेकिन मेरी उन पर विश्वास करने की प्रवृत्ति नहीं थी। मुझे प्रमाण चाहिए था, और प्रमाण को खोजना पड़ता है। तो प्रमाण को खोजने के आधार पर ही ये सब पुनर्विचार करने की प्रवृत्ति बनी। उसके परिणाम स्वरूप जो कुछ हुआ, उसे मानव सम्मुख रखने के लिए हम प्रवृत्त हैं। यानी जब मेरे बुजुर्गों ने मुझे कहा कि तुम वेद पढ़ लो, वेदांत हो जाए, समाधि धारण कर लो, समाधि में सवालों के जवाब मिलेंगे, तो मैं अपने सवालों से मुकरा नहीं। उन सवालों के जवाबों को तलाशने के लिए मैंने वेद भी पढ़े, उन सबको समझा। अपने सभी सवालों के प्रश्न का हल जानने के लिए कितने वर्षों तक मैं समाधि में भी रहा। धारणा, ध्यान, संयम भी मैंने किया, और उसके पश्चात जो मुझे अनुभव हुआ, वो उस अनुभव को प्रमाण के रूप में, उसको मैंने जी कर देखा, और आज उसी अनुभव को, उसी प्रमाण को आपके सम्मुख हम रख रहे हैं। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि मानव हमेशा से सुखी ही होना चाहता है। इसके लिए उसे आस्थाओं ने जकड़े रखा, आस्थाओं में उसने जी कर देख लिया, कुछ नहीं हुआ। तो बाबा जी यही कह रहे हैं कि या तो प्रमाण पर यकीन करो या आस्था पर। तो मैंने प्रमाण पर यकीन किया, मैंने प्रमाण को सुना, और मैंने उस सब को अनुभव किया, और मैंने जो अनुभव किया उसको पुस्तक के रूप में लिख दिया, और ये पुस्तक तुम्हारे सामने है। मैं समझ गया हूँ, कोई भी समझ जाएगा। मैं जान गया हूँ, कोई भी जान जाएगा। जैसे 700, अगला पैरा नंबर 3, लास्ट पैरा, पेज नंबर 40। जैसे 700 करोड़ आदमी के सम्मुख रास्ता बंद हो चुका है, उसी भांति मेरे साथ भी रहा होगा। इसको आप अंदाजा कर सकते हैं। सभी मानवों जैसे ही स्थिति में मैं भी था। संसार में प्रचलित शिक्षा संस्कार, कर्मकांड संस्कार, किसी जंगल से मैं भी गुजरा हूँ। गुजरने के बावजूद हमारी स्वीकृति ना तो मैकाले शिक्षा के साथ रही, ना परंपरागत आदर्शवादी शिक्षा के साथ संस्कारों के साथ रही। हमारी आस्था इसमें स्थिर नहीं हो पाई। यह हमारा संपूर्ण उद्देश्य की ओर दौड़ने का आधार और कारण है।
हमारी आस्था न शिक्षा परंपरा में न संस्कार परंपरा में बनी, इसलिए हम शायद रिक्त हो गए और यही हमारा अपने ढंग से दौड़ने का आधार बना। 2 घटनाएं घट चुकी, इसमें एक घटना जीवन को समझना महत्वपूर्ण है। जीवन में ही समझदारी समाई है एवं समझदारी पूर्ण विधि हमारे हाथ लगी। मान्यताओं आस्थाओं के आधार पर हम 4.5 क्रिया में जीते हैं। आस्था, अब देखो बाबा जी ने आस्था की परिभाषा यहाँ लिखी है। आस्था मतलब बिना जाने मान लेना। जिसको जानने के बाद मानते हैं उसका नाम होता है विश्वास। ये विश्वास और आस्था दोनों की परिभाषा दी है। जानकर मानना ही विश्वास है और बिना जाने मानना आस्था है। विश्वास के साथ जीने से 10 क्रियाएं प्रमाणित होती हैं और आस्था के साथ जीने से 4.5 क्रिया। मैं 10 क्रियाओं को प्रमाणित करता ही हूँ, आप भी कर सकते हैं। बाबा जी डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैंने 10 क्रियाओं में जिया है, मैं 10 क्रियाओं में जी रहा हूँ और जी कर सह अस्तित्व को प्रमाणित कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। सह अस्तित्व को प्रमाणित करना ही है। इसी क्रम में ये अणु परमाणु एक दूसरे को पहचानते हुए व्यवस्था के रूप में होते हैं। ग्रह, गोलन, वनस्पति पदार्थ, ये सभी सह अस्तित्व को प्रमाणित करते हुए व्यवस्था में हैं। सह अस्तित्व प्रमाणित करने के क्रम में ही सह अस्तित्व को प्रमाणित करने के क्रम में ही और शुद्ध रूप से यही है कि सभी इकाइयां अपने में ऊर्जावान संपन्न है। ऊर्जा संपन्न रहने की ही यह अस्तित्व अनुपम अभिव्यक्ति है। सभी परमाणु अंश, सभी परमाणु, सभी अणु अपने में व्यवस्था की ओर उन्मुख है, यानी स्वयं में व्यवस्था है और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं। इस मुद्दे पर मेरा अनुमान ऐसा है कि हर ज्ञानी, विज्ञानी, अज्ञानी और सह अस्तित्ववादी मानसिकता की आवश्यकता है। जितने भी ज्ञानी विज्ञानी आदमी हैं उनको सबको सह अस्तित्ववादी मानसिकता की आवश्यकता है। इसी मानसिकता के साथ हम मानव बन सकते हैं। मानव से कम में हमारा कोई ऐश्वर्य उदय होने वाला नहीं है। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि आज 700 करोड़ लोगों के साथ एक ऐसी स्थिति आ गई है कि उन्हें आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ये 700 करोड़ लोग यानी पूरी पृथ्वी के लोग, पूरी पृथ्वी की जो जनसंख्या थी उस समय 700 करोड़ थे। आगे के जो किताबें लिखी गई, आगे के जो सूर हुए, तो बाबा जी ने वहां 800 करोड़ लोगों का वर्णन किया है। तो इसका मतलब है कि बाबा जी पूरी धरती के लोगों की बात कर रहे हैं। वो संपूर्ण मानव जाति को कह रहे हैं। वो कोई एक देश का निवासी नहीं, एक जाति या धर्म का निवासी नहीं, सबको संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि जिन आस्थाओं के साथ हम जिए हैं उनसे तो पार पड़ा नहीं है। सभी के सामने रास्ता बंद हो चुका है। उसी तरह मेरे सामने भी रास्ता बंद हो गया था। जब मैं अपने सवालों के जवाब पाना चाह रहा था, सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे, क्या करूं क्या ना करूं, इस जन्म में मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, तो बाबा जी ने यहाँ तक भी सोच लिया था कि कोई बात नहीं, अगर मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले तो सवालों के जवाब प्राप्त करने के लिए एक जीवन यात्रा की कुर्बानी हम और दे देंगे, फिर जन्म लेंगे और फिर इन सवालों का जवाब पाने का प्रयास करेंगे। तो ये तो बात स्पष्ट हो रही है कि बाबा जी कोई दिव्य आत्मा थी, कोई देव मानव, दिव्य मानव थे, जो प्रारंभिक जीवन में भी, यानी इस जीवन यात्रा से पहले जो उनकी जीवन यात्राएं थी,
ये कहीं लिखा नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि जब बाबा जी यहाँ लिख रहे हैं और बाबा जी स्वीकार करते कहते हैं कि इस जन्म में होगा तो ठीक, नहीं तो अगले जन्म में होगा, तो ये संभावना बनती है कि बाबा जी ने पहले पूर्व के जन्मों में भी इसको प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उस जन्म में शायद सवालों के जवाब नहीं मिले, तो इस जन्म में भी प्रयास कर रहे हैं। यहाँ एक बात जान ले, हम बाबा जी को कोई भगवान नहीं मान रहे हैं, वो साधारण मानव ही थे। सभी मानव जैसे ही स्थिति में मैं भी था, यानी एक काला दीवार आके मेरे सामने खड़ा हो गया था कि अब क्या, सवालों के जवाब तो नहीं मिल रहे, तो अलग अलग रास्ते निकले। किसी ने कहा वेद पढ़ो, किसी ने कहा समाधि लो। संसार में प्रचलित शिक्षा संसार, कर्म कांड संस्कार, इसी जंगल से मैं भी गुजरा हूँ। जितने संसार में ये कर्म कांड संस्कार प्रचलित हैं, ये सारे संस्कारों से मैं भी गुजरा हूँ। मेरे परिवार भी सांस्कारिक परिवार थे, कर्मकांडी थे और कट्टरवादी थे। आज मैं बाबा जी का एक वीडियो सुन रहा था, जिसमें बाबा जी, वो वीडियो का लिंक मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा, बड़ा ही रोचक थी। उसमें बाबा जी पदार्थावस्था से लेकर मानव तक बनने की घटना का वर्णन सोम भाई के सामने कर रहे हैं। किस प्रकार एक परमाणु से पूरी मानव जाति, मानव तक का विकास हुआ, इस पर बाबा जी ने प्रकाश डाला है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जिसे आप सभी प्रकार के शिक्षा संस्कारों से, सभी प्रकार की स्कूली शिक्षा से या परिवार में जो संस्कार दिए जाते हैं, उनसे गुजरो, मैं भी गुजरा हूँ। गुजरने के बाद हमारी जो स्वीकृति है, ना तो आधुनिक शिक्षा, जो भी शिक्षा प्रणाली स्कूलों में लागू, उसको मैकाले शिक्षा प्रणाली बोला जाता है, और ना ही परंपरावादी आदर्शवादी शिक्षा संस्कार। तो बाबा जी कह रहे कि ना तो मैं इससे संतुष्ट हूँ, ना उनसे संतुष्ट हूँ। क्योंकि जो मैकाले वाली शिक्षा है, ये आदमी को पैसा कमाने की मशीन बना रही है, उसको स्किल दे रही है, केवल उसके कौशल में वृद्धि कर रही है, उसे कोई जीने की कला नहीं सिखा रही है। इसी प्रकार जो प्राचीन शिक्षा संस्कृति थी, बाबा जी कह रहे हैं मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो शिक्षा भी हमें रहस्यवाद में लेके जा रही थी। वो भी ऐसे रहस्य के सामने, हमारे सामने भगवान के नाम पर, भगवान की लीलाओं को लेकर, भगवान की कलाओं को लेकर ऐसा रहस्य में खड़ा कर देती थी कि उस रहस्य के बाद कोई रास्ता नजर नहीं आता था। फिर वही बातें लोग करते कि सब कुछ भगवान ने ही बनाया। हमारी आस्था इसमें स्थिर नहीं हो पाई। यह हमारा संपूर्ण उद्देश्य की ओर दौड़ने का आधार था। मतलब जब बाबा जी को लगा कि मेरी आस्था स्थिर नहीं हो रही, मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो बाबा जी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए दौड़ने का आधार बने। अगर उनको जवाब मिल जाते तो धारणा ध्यान समाधि में नहीं जाते, लेकिन उनके सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे, तो उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने खुद समझा कि ये मेरे सवाल थे, इनका हल जानने का जो प्रयास है वो भी मेरे द्वारा होगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, सवाल मेरे, जवाब कोई और देगा। तो बाबा जी यहाँ बता रहे हैं, बाबा जी ये बता रहे हैं कि अगर तुम इस विधि से संतुष्ट नहीं हो तो तुम अपने तरीके से करके देख लो, क्योंकि अनुसंधान करने का हक सभी को है। लेकिन जो तुम अनुसंधान करोगे वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा फायदा हो या तुम्हें केवल खुशी मिले। अनुसंधान ऐसा होना चाहिए जो सार्वभौमिक हो, सबके लिए हो। बाबा जी कह रहे हैं मेरी आस्था न तो शिक्षा परंपरा में है, न संस्कार परंपरा में। जो मकाले जो जिसका बताया गया है वो शिक्षा दे रहा है, तकनीकी ज्ञान की शिक्षा, और जो पारंपरिक शिक्षा है वो संस्कार दे रही है।
तो बाबा जी कह रहे हैं कि जो संस्कार हम कह रहे हैं वास्तव में वो संस्कार है या नहीं, इसको जान लेते हैं। आस्थाओं में या हम कहें कि आदर्शवाद में जिसको संस्कार कहा गया, बाबा जी कहते हैं वो संस्कार नहीं है। क्यों संस्कार नहीं है? क्योंकि संस्कार की परंपरा नहीं बनी। भगवान राम को एक अच्छा पुत्र समझा जाता है, भगवान राम को एक अच्छा राजा भी समझा जाता है, भगवान राम को एक अच्छा स्टूडेंट भी समझा जाता है, एक अच्छा भाई भी समझा जाता है। लेकिन वो भगवान राम ही थे जिसमें सारे गुण थे। अगर उनको मानने से ये सब ऐसा हो जाता तो आज पृथ्वी पर भाई भाइयों के बीच में युद्ध नहीं होता, क्योंकि हम भगवान राम का आचरण कर रहे हैं। आज पिता पुत्र में द्वंद्व नहीं होता, क्योंकि भगवान राम में द्वंद्व नहीं था। तो बाबा जी यही समझा रहे हैं कि कोई एक आदमी आया जिसने अच्छा किया, उसके प्रति कृतज्ञता, उसने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया, उसके प्रति कृतज्ञता, लेकिन उसकी परंपरा नहीं बन पाई। क्यों परंपरा नहीं बन पाई? क्योंकि वो संपूर्णता में सही नहीं था, कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी। यहाँ कमी भगवान राम के आचरण में या कृष्ण के राम के आचरण में या किसी और धार्मिक गुरु के या जो उनको भगवान मानते, खुदा मानते, उनके आचरण में नहीं थी। उनका आचरण ठीक था, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। लोगों को तो यही लगता था कि यही हमारा सबका बेड़ा पार कर देगा। और उसी अवस्था में फोन के सामने कभी घुटने टेक कर नमाज पढ़ते हैं, कभी चर्च में कैंडल जलाकर कोरल बोलते हैं, या मंदिर में जाके भजन कीर्तन सत्संग कर लेते हैं। होता कुछ नहीं। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं? तुम्हें अपने आप को तारने का प्रयास स्वयं करना होगा। बाबा जी क्या कह रहे थे? मेरे सवालों का जब जवाब नहीं मिला तो मैं भी रिक्त हो गया। अब मैंने अपने तरीके से उनका जवाब पाने का प्रयास किया। तो दो घटनाएं हुई। पहली घटना क्या है कि मैं समझ गया कि जीवन क्या है। पहली घटना में जीवन को समझना महत्वपूर्ण रहा, जीवन को समझ गया और फिर ये भी समझ गया कि सारी समझदारी वो जीवन में ही है, क्योंकि समझने वाला जीवन में ही है। तुम अगर अपने आप को भी देखो तो हम आज तक यही समझ पा रहे थे कि ये समझने वाला चीज दिमाग है, और दिमाग कहाँ है? शरीर में है। आत्मा को तो हम केवल इतना ही मानते थे कि उसका काम हमारे शरीर में सांस को चलाना है, वो सांस चला रही है, कैसे उस सांस के सहारे हमारा जीवन चल रहा है। इसी को हमने आत्मा मान लिया और लगे रहे शरीर को ही सब कुछ मान के, क्योंकि क्या है, दिमाग को सब कुछ मान लिया। मन को जब समझने की बात आई तो मन को भी कुछ लोग कहने लगे कि ये या तो मन दिमाग में है या मन दिल में है। नौ बजकर 51 मिनट हुए हैं। पेज नंबर 41 पर हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ ये तो समझ में आ गई कि जीवन क्या है और समझदारी कहाँ पर होती है। मान्यता और आस्थाओं के आधार पर अगर हम जीते हैं, यानी जो अभी तक धर्म के नाम पर चलता आ रहा है, शिक्षा के नाम पर चलता आ रहा है, इसी को आधार मानकर हम जिए तो 4.5 क्रिया में जी रहे हैं। काम चल रहा है लोगों का। यह बाबा जी बता रहे थे कि आस्था का मतलब है बिना जाने मान लेना, और जिसके जानने के बाद मानते हैं तो उस पर हमें विश्वास होता है, क्योंकि हमने क्या वो खुद करके देखा है, उसके लिए हमने काम किया है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अभी तक हमने ये क्या किया है, इसको माना है। तुम जानकर देख लो, 2 और 2 4 ही होते हैं, 4 में 2 जोड़ोगे 6 ही होगा। इसी को बोलते 2 को जब 3 बार जोड़ा, यानी 2 किया 6, 2 3 जा 6, 2 को जब 4 बार जोड़ा 8 आएगा, 5 बार जोड़ेंगे 10 आएगा, 6 बार जोड़ेंगे
बार आएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये करके देख रहे हैं, करके देख रहे हैं, तो अपने ऊपर विश्वास आ रहा है कि यस इट्स राइट। और अभी तक हम क्या करते रहते थे, बच्चों को देखा, मैंने खुद किया है काम, ये जो मैं स्कूल में था तो रट्टे लगाते थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये रट्टा की किस्म हुई थी, समझना बाद में कभी हुआ। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं, यह समझकर जीना, समझकर मान लेना, बिना जाने नहीं, जानकर मान लेना। तो इससे क्या होता है, विश्वास होता है। और जब विश्वास होता है तो विश्वास में हम 10 क्रियाओं को प्रमाणित करते हैं। मैं 10 क्रियाओं को प्रमाणित करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। सहअस्तित्व को प्रमाणित करना ही है, करना ही पड़ेगा किसी कर्म में। ये अणु परमाणु, अब तुम देखो एक अणु है, सबसे छोटा जो है वो पार्ट है किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का सबसे जो छोटा हिस्सा उसको अणु माना। वो अणु अपने जैसे पदार्थों के साथ क्रिया करता ही है, उनको जानता मानता पहचानता ही, जानना मानना नहीं, उनको पहचानता और पहचान कर क्या कर रहा है, निर्वाह कर रहा है। और ये अणु से लेकर आगे बड़े बड़े ग्रह गोल नक्षत्र तक है, वे सभी अपने आप को कर रहे हैं। अभी एक चीज देखो, ये जो पेड़ों में जो कोशिका होती है, जिसको हम प्लांट सेल बोलते हैं या हिंदी में पादप कोशिका बोलते हैं, यही जब मानव में आती है तो इसको मानव कोशिका बोलते हैं। अब आप एक प्लांट सेल को लो, पौधे की जड़ में भी वही सेल है, पौधे के तने में भी वही सेल है, पौधे के पत्ते में भी वही सेल है, पौधे के फूल में, टहनी में, फूल फल हर चीज में वही सेल है। लेकिन एक सेल को पता है कि किस जगह मेरा क्या काम है, उसको पता है कि जब मैं जड़ में हूं तो मेरा क्या काम है, मैं तने में हूं तो मेरा क्या काम है, मैं फल में, फूल में, पत्तियों में हूं तो मेरा क्या काम है। दिखने में वो एक ही है लेकिन काम अलग अलग कर रही है। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है सब कुछ साथ साथ? इसी तरह तुम आदमी में देख लो, जब तुम आदमी में देखते हो, मनुष्य में देखते हो, तो मनुष्य के शरीर में भी एडी से लेकर सर तक, अंदर से लेकर बाहर तक सभी कोशिकाएं एक समान हैं। लेकिन पैर वाली कोशिका को पता है कि मुझे क्या काम करना है, हृदय वाली कोशिका को पता है मुझे क्या काम करता है। यानी उनके बीच में क्या चल रहा है, पहचानना और निर्वाह करना। वो अपनी व्यवस्था को पहचाने हुए हैं और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कर रही है। ये ही इसको बोलते हैं पहचानना और निर्वाह करना, यानी खुद व्यवस्था में होना और अपने से अगली वाली व्यवस्था में भागीदारी करना, और ये कर ही रहे हैं। ग्रह गोल वनस्पति पदार्थ ये सभी सहअस्तित्व को प्रमाणित करते हुए व्यवस्था में। इस प्रकृति में जितनी भी इकाइयां है वो सब की सब सहअस्तित्व को प्रमाणित करती है। सहअस्तित्व प्रमाणित करने के क्रम में ही शुद्ध रूप यही है कि इकाइयां अपने आप में ऊर्जावान है। यानी हम कैसे मान ले कि मैं सहअस्तित्व में डूबा भीगा घिरा हूं। कोई भी इकाई प्रकृति में डूबी घिरी भीगी है, बाबा जी ने कह दिया, उन्होंने समझ लिया, जांच लिया, परख लिया, उसके बाद ये शिक्षा दी कि व्यापक में संपृक्त सभी जड़ चैतन्य इकाइयों से ही सहअस्तित्व है। ये सहअस्तित्व बना हुआ, क्यों बना हुआ है इसको देखना पड़ेगा। हम व्यापक को ही ईश्वर क्यों मानते हैं, व्यापक को ही भगवान क्यों मानते हैं, व्यापक को ही हम सुप्रीम पावर क्यों मान रहे हैं? क्योंकि व्यापक में होने मात्र से ही हर इकाई ऊर्जावान है। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु, वो भी मूवमेंट कर रहा है, उसमें भी कंपन है, उसमें भी सौर मंडल की तरह
कल मैंने क्लास में समझाया था, परसों, कि जो हमारा जीवन है या कोई पदार्थ है या कोई एटम है, उसमें सेंटर में कुछ अंश है, बाकी अंश उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, वो भी सहअस्तित्व में है। सभी अंश आपस में सहअस्तित्व में है। और जब अंश चक्कर लगा पा रहे हैं तो मतलब उस परमाणु में भी खाली स्थान है। मैं एक बस में खड़ा हूँ, बस खुली है, खाली है, तो मैं उसमें आगे से पीछे तक जा सकता हूँ या एक ही जगह पर खड़ा खड़ा घूम सकता हूँ। इसका मतलब कि वहाँ स्पेस है। दो इकाइयों के बीच में स्पेस है, तभी वो क्रिया मूवमेंट कर पा रही है। अब अपने आप को ऐसे लगाओ कि हम किसी डीटीसी बस में फंसे पड़े हैं, फुल है, बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं है, तो वहाँ स्पेस है, लेकिन हमें वो महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ इस भीड़ में। लेकिन बाबा जी कह रही है उचित दूरी का जो सिद्धांत है ये सबके बीच में है। और ये जो वो घूम पा रही है, जो मूवमेंट कर पा रही है, उसको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? भाई घर में तो मैंने बिजली लगा रखी, पंखा चल रहा है, लेकिन अस्तित्व में ऐसी क्या चीज है जो हवा चल रही है? ये जो एक छोटा सा पदार्थ था उसका परमाणु है, उसमें भी मूवमेंट हो रही है, वो भी क्रिया कर रहा है। तो उस क्रिया को करने के लिए, ये बात तो तुम्हें पता है कि कोई भी क्रिया को करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। बगैर ऊर्जा की कोई भी क्रिया नहीं होती। ऊर्जा मतलब एनर्जी। बस चलानी है, पेट्रोल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या डीजल चाहिए, सीएनजी चाहिए, तो उनको उससे ऊर्जा मिल रही है। ये जो परमाणु ऊर्जामान है, व्यापक में हर जो इकाई में ऊर्जा है, ये कहाँ से आ रही है? तो बाबा जी बता रहे हैं कि व्यापक में डूबे भीगे घिरे होने मात्र से ही प्रकृति की सभी वस्तुएं ऊर्जामान हैं। ये ऊर्जामान है, यही सहअस्तित्व का प्रमाण है। अगर सहअस्तित्व नहीं होता तो इन इकाइयों में ऊर्जा नहीं होती। सहअस्तित्व में होने के कारण ही सारी इकाइयां ऊर्जावान है। ऊर्जा संपन्न रहने की यह अस्तित्व अनुपम अभिव्यक्ति है। इस अस्तित्व में हम ऊर्जा संपन्न हैं। ये ऊर्जा संपन्नता ही हमारी अभिव्यक्ति है। हर परमाणु अंश, सभी परमाणु अपने में व्यवस्था की ओर उन्मुख है। यानी परमाणु से अणु, अणु से यौगिक या मिश्रण या आगे की ओर जो पदार्थ बनते हैं, उनमें देखो तो हर अपने से अगले वाली व्यवस्था में भागीदारी निभा रहा है। इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जैसे मानव की एक कोशिका वो एक अंग को बनाती है, अंग से ऊतक बनता है, ऊतक से सिस्टम बनता है, सिस्टम से मानव का शरीर बनता है। यानी एक कोशिका अपने से अगले वाली अंग में अपनी व्यवस्था, जो अगले वाला अंग है, यानी उससे जो सर्वोच्च, उससे ऊपर वाली जो व्यवस्था है, उसमें भागीदारी दे रही है। कोशिका अपने आप में एक सिस्टम है। उसके बाद कोशिका का जो अगला जो सिस्टम है वो टिश्यू है, वो टिश्यू में भागीदारी दे रही है। टिश्यू क्या कहाँ भागीदारी दे रहा है? वो उस अंग में भागीदारी दे रहा है। वो अंग कहाँ भागीदारी दे रहा है? उस सिस्टम में भागीदारी दे रहा है जिसका वो अंग है। सिस्टम किसमें भागीदारी दे रहा है? पूरे शरीर में भागीदारी दे रहा है। तो यानी प्रकृति की हर एक इकाई अपने आप में व्यवस्था में है और अपने से बड़े वाली व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है। इस मुद्दे पर मेरा अनुमान है कि हर ज्ञानी विज्ञानी, तो बाबा जी कह रहे हैं कि जब एक व्यवस्था अपने से अगले वाली व्यवस्था में भी भागीदारी कर रही है, तो यही जो सिस्टम है, यही जो व्यवस्था है, ये मानव को भी प्रेरित करती है। यही मानव के लिए प्रेरणा का मुद्दा है। कौन सी प्रेरणा? कि मानव भी अपने से अगली वाली व्यवस्था में अपनी जिम्मेदारी को निभाए, उसमें भागीदारी करे। इस मुद्दे पर मेरा अनुमान ऐसा है कि हर ज्ञानी विज्ञानी अज्ञानी को सहअस्तित्ववादी मानसिकता की आवश्यकता है। यानी जो सहअस्तित्ववादी मानसिकता है, यानी संपूर्ण प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहने वाली जो ये मानसिकता है, इसकी जरूरत हर इंसान को है, चाहे वो अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है या अज्ञानी है।
सबको इस अस्तित्व की आवश्यकता है। इसी मानसिकता के साथ हम मानव बन सकते हैं। मानव में कम से कम हमारा कोई ऐश्वर्य उदय होने वाला नहीं है। मानव से कम में हमारा कोई ऐश्वर्य उदय होने वाला नहीं है। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें मानव बनना पड़ेगा। मानव क्या है उसको समझना पड़ेगा। मानवीय का जो मानव कैसे बना जाएगा, जीव चेतना से मानवीय चेतना में आता है, यानी समझदारी पूर्वक। अभी हम जो व्यवहार कर रहे हैं वो जीवों की भांति कर रहे हैं। जब हम मानवों की भांति व्यवहार करेंगे तभी हम मानव की तरह बन पाएंगे। मानव क्या है तभी समझ पाएंगे, तभी उसको पद जो है मानव पद में उसको प्रतिष्ठित कर पाएंगे, उसमें प्रतिष्ठित रह पाएंगे। ये पेज नंबर 41 तक हमारा हो गया। इसका पहला पैरा कंप्लीट हो गया। कल पेज नंबर इसके आगे पढ़ेंगे। अगर दोनों मित्रों में से किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। श्याम और शानवी, आज तो माही चली गई। सर एक छोटा सा पूछना था, मतलब आज ही अध्ययन से तो नहीं है लेकिन मेरे दिमाग में काफी टाइम से। बताओ। सर जो मानव है उसने मान्यताएं मानी ही क्यों? वो मना भी तो कर सकता था कि मेरे को नहीं मानना। तुमने क्यों मानी? क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बोली। बस नहीं तो स्टार्टिंग में जब हुई तो स्टार्टिंग में मना क्यों नहीं करी? समझ जहां से चालू हुई होगी। समझ कहाँ थी? अब ये देखो, मानव जब इस प्रकृति में पैदा हुआ उसी समय वो मानव को पहचान जाता, युद्ध नहीं होता। अब मानव ने मानव को नहीं पहचाना। ये तो है नहीं कि बेटा मानव एक ही जगह पर पैदा हुआ फिर वो सारे संसार में फैला। मानव पृथ्वी पर कई जगह प्रकट हुआ। अब जो व्यक्ति कश्मीर में पैदा हुआ वो गोरा था, जो व्यक्ति साउथ इंडिया में पैदा हुआ वो सांवला था। तो जब ये आपस में देखते एक दूसरे को तो देखते ही क्या समझते उसको? अपना समझेंगे, मित्र समझेंगे या दुश्मन समझेंगे? मानव का जन्म जीव से हुआ है। गलती मानव ये बस एक ही की है कि अपने आप को जीव की तरह समझा, जीव की तरह समझकर जीव की तरह व्यवहार किया। अब तुम एक बात देखो, गली में कुत्ते होते हैं ना, एक गली के कुत्ते, एक मोहल्ले के कुत्ते मिलजुल कर रहते, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी हफ्ते भर 10 दिन उनका झगड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही कोई बाहर का कुत्ता उसमें आता है तो भौंकते हैं नहीं भौंकते? उसको ऐसा तो नहीं कि अपने इलाके में घुसा ले गए। ये सारी चीजें हमने जीवों से सीखी, क्योंकि जब मानव यहाँ धरती पर आया तो उसको सिखाने वाला, समझाने वाला कोई था ही नहीं। ये सारी जो कल्पनाएं घड़ी गई, ये मानव को ही जो देवता बनाने की कल्पना घड़ी गई। अब तुम देखो बेटा, परिवार में 20 आदमियों का समूह है, 20 आदमियों का समूह हुआ तो परिवार में कोई आपदा आ गई। परिवार में उस आपदा से जो मुक्ति दिलाएगा, बाकी लोग उस एक व्यक्ति को अपना लीडर मान लेंगे, बाकी सारे उसकी मानेंगे। या ऐसा कह सकते हैं कि दूसरे कबीले वालों को देखकर या दूसरे देश के या पृथ्वी के दूसरे देश तो मानव ने बनाए, एक दूसरे हिस्से का व्यक्ति जब दूसरे अन्य हिस्से के व्यक्ति से मिलता है तो उनमें क्या आता है? भय आता है। अब भय में क्या करेगा? जीव में क्या होता है? जो मानव जीव में भय होगा तो उसमें क्या जीने की आशा है? जीने की आशा में ही मानव ने हथियार उठाया। उसको अपना मित्र ना जानकर, उसको अपनी तरह मानव ना समझकर उसे अपना शत्रु समझा, शत्रु के साथ लड़ा। उस युद्ध में जो कुशलता से लड़ा, जो सबसे ज्यादा लड़ा, जिसने सबसे ज्यादा आदमी मारे, जैसे ये प्रवृत्ति राक्षस की है, आदमियों को मारना राक्षसों की प्रवृत्ति है। तो व्यक्ति ने उस एक राक्षस मानव को अपना सरदार मान लिया और बाकी लोग उससे डर कर रहने लगे, क्योंकि शक्तिशाली कभी हमें न मार दे। तो यहाँ से जो मानसिकता बनी, उसी मानसिकता का फल परिणाम आज हमारे सामने है।
आज भी तो हम पूरे देश का राजा, पूरे देश का मंत्री एक आदमी को तो बनाए बैठे हैं। वो जब चाहे किस वस्तु पर जीएसटी बढ़ा देता है, वो जब चाहे किसी वस्तु को सस्ता कर देता है, वो जब चाहे घोटाला कर सकता है, वो जब चाहे कोई अच्छा काम कर सकता है। अब जो शक्तिशाली था, जो राजा के रूप में, लीडर के रूप में, कबीले के सरदार के रूप में आगे आया, वो राक्षस प्रवृत्ति का था, खूंखार था, कठोर था, लड़ने भिड़ने वाला था। इसलिए ऐसे मानव को कहा जाता है राक्षस। और जो बाकी मानव थे उससे भय में रहते थे, उसकी दया कृपा पर रहते थे कि कोई बड़ा शिकार करके लाएगा तो हम भी खाएंगे। तो वो दीनताहीनता में थे, इसलिए उनको कहा गया पशु मानव। कुत्ते को देखा है ना, कुत्ते के सामने मालिक कुछ डालता तो खा लेता है। ऐसा ही जनता और नेता के बीच में, जनता और राजा के बीच में होता रहा। जनता ने बाद में इसी को भगवान का नाम दे दिया, उसके ऑर्डर को भगवान का ऑर्डर बता दिया गया। जैसे भगवान का आदेश होता, राजा का आदेश भी भगवान के समान था, और राजा की बात मानना सबके लिए जरूरी था, सबके लिए हितकारी था। तो ये भ्रम वहां से शुरू हुआ। अभी तक जीवों से उत्पन्न हुआ था मानव, तो जीव को ही अपना सब कुछ मानकर क्रियाकलाप कर रहा था। हमने भी आस्था मान ली। अगर देखोगे तो तुम पाओगे कि ये राम और जो कृष्ण थे, ये दोनों भी राजा ही थे। समझ पा रहे हो ना? तो राजा तो भगवान का रूप था ही। क्लियर? तो श्याम, तो शामिल तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, अभी तो नहीं। चलो ठीक है, तो आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। गुड नाइट। और कल हम हापुड़ नहीं जा रहे हैं। अब या तो संडे को देखेंगे, कल शाम को जो क्लास होगी उसमें बता देंगे, नहीं फिर मंडे को स्कूल से चलेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके बेटा जी, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट।